हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मरॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत है। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द मेडिसिन्स फॉर एसिडिटी। तो एसिडिटी जो होती है उसके ट्रीटमेंट के लिए जो हम अलग अलग मेडिसिन्स, अलग अलग जो रेमेडीज़ यूज़ करते हैं उसके बारे में हम ये वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे कि जो हम कहते हैं कि एसिडिटी के उपचार के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए, कंट्रोल के लिए जो भी हम अलग अलग नुस्खे यूज़ करते हैं या फिर जो मेडिसिन्स यूज़ करते हैं, सभी के बारे में हम ये वीडियो लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इन दिस लेक्चर। So be updated with the pharma knowledge. For that, subscribe the channel and press on the bell icon and never miss any video of Pharma Rocks. Get the links of Pharma Rocks app in description box and start the learning for GPAT Sniper DI and Pharmacist exam. Download the app, the Pharma Rocks Android application on Google Play, Apple iPhone app on App Store. So you will access the study material, test series, video lecture and special test series for drug inspector examination. So get the facilities on the app Pharma Rocks. Download the app Pharma Rocks Android app on Google Play, Apple iPhone app on App Store. तो सबसे पहले क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज एसिडिटी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एसिडिटी क्या है। तो एसिडिटी मतलब कि जिसको हम एसिड रिफ्लक्स भी कहते हैं, कि is a condition that is characterized by heartburn that is felt around the lower chest area and also increase in stomach acid। कि जब हमारे स्टमक के अंदर एसिड जो है वो इंक्रीज होता है, जो नॉर्मल एसिड होता है उसके कंपेयर में जब एसिड जो है वो हो रहा है इंक्रीज, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि एसिड रिफ्लक्स होगा। उसका मतलब कि जो स्टमक है, स्टमक में जो एसिड है वो ऊपर की ओर हमारे फूड पाइप, जिसको हम कहते हैं फूड पाइप, कि इंग्लिश में हम उसको इसोफेगस भी कहते हैं एंड यूजुअली सिंपल वर्ड्स में उसको फूड पाइप भी कहा जाता है। तो एसिड ऊपर की ओर फूड पाइप की ओर जाता है, जिसके कारण हमारे जो हार्ट के एरिया है वहाँ पे काफ़ी बर्निंग होता है हमें। फिर स्टमक एसिड जो इंक्रीज होता है इसके कारण काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील होता है पेशेंट को। इट इज़ कॉमन कंडीशन दैट इज अकर्स व्हेन स्टमक एसिड फ्लो बैक अप इनटू द फूड पाइप एंड कोज एसिडिटी। कि फूड पाइप के अंदर फिर रिफ्लक्स होगा हमारे एसिड की जो इंक्रीज हुआ है एंड जिसके कारण आपको हार्ट बर्न जैसा कंडीशन फॉर्म होती है, हार्ट बर्न, एंड एसिड जो है वो हमारे बॉडी के अंदर इंक्रीज होता है और स्पेशली द स्टमक एसिड, एंड जिसके कारण जो कंडीशन फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं एसिडिटी। एसिडिटी मतलब कि इंक्रीज इन द स्टमक एसिड एंड ऑल्सो कॉल ए एसिड रिफ्लक्स। एसिड रिफ्लक्स कि हमारे फूड पाइप के अंदर एसिड जो है वो फिर से रिफ्लक्स हो रहा है एंड द मोस्ट कॉमन एसिड रिफ्लक्स सिम्टम इज बर्निंग सेंसेशन इन द चेस्ट एंड ऑल्सो द पेन। अब जब एसिड इंक्रीज होता जाएगा प्लस फूड पाइप के अंदर वो जाएगा, रिफ्लक्स होगा उसका, जिसके कारण क्या होगा कि बर्निंग सेंसेशन हमें होंगे, कि जैसे कुछ जलन होती हो, बर्निंग होता हो, ऐसा होता है हमारे स्टमक के अंदर, एज वेल एज कि जो हमारा जीआई ट्रैक है, अपर जीआई ट्रैक जो है हमारा, कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक होता है जीआई ट्रैक, जीआई ट्रैक का जो अपर पोर्शन है, ये अपर पोर्शन के अंदर क्या होता है, आपको बर्निंग सेंसेशन सबसे ज़्यादा होते हैं। कि आपका बॉडी का ये जो ऊपर का जो पोर्शन है वो अपर जीआई ट्रैक रहता है एंड स्टमक से नीचे का पोर्शन जो लोअर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, कि जो ऊपर के भाग में, बिकॉज जो यहाँ पे एसिड है और ये एसिड और ऊपर की ओर आता जाएगा, जिसके कारण क्या है, काफ़ी आपको हार्ट बर्न रहता है,
चेस्ट बर्निंग रहती है एंड पेन सेंसेशन होते हैं। तो ये है सिंपल एसिडिटी। तो यूजुअली हम सादी भाषा में या फिर सिंपल लैंग्वेज के अंदर ऐसे कहते हैं कि जब एसिडिटी हो तब होती है कि जब एसिड इंक्रीज हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर, और जिसके कारण आपकी जो चेस्ट के अंदर काफ़ी बर्निंग सेंसेशन होता है, पेन होता है, हार्ट के आसपास बर्निंग होती है, प्लस जो हमारा इतना जो पोर्शन है थ्रॉट से लेकर इसोफेगस की जो हमारी है फूड पाइप में काफ़ी आपको एसिडिक लगेगा कि जिसके कारण आप काफ़ी अनकंफर्टेबल जो है वो फील करते हो, और कई बार वो एसिड आप महसूस करोगे कि आपके ओरल कैविटी में भी आ जाता है। कि जब आप वॉमिटिंग का स्टार्ट ट्राई करते हो तो जब एसिडिटी के कारण कई बार वॉमिटिंग भी होती है पेशेंट को, तो उस वक्त वो जो माउथ में जो आपको फील होता है वो एसिडिक जो है वो फील होता है ड्यू टू दिस एसिड की जो काफ़ी अमाउंट में इंक्रीज होता है। तो ये होने के कारण क्या है, रीजंस क्या है? तो ईटिंग लार्ज मील और लाइंग डाउन राइट आफ्टर ए मील। जब आप राइट साइड सोते हैं खाने के बाद और लार्ज मील काफ़ी एक्सेसिव अमाउंट में आपने खाना खाया है और उसके बाद राइट साइड जो है वो आप जो है वो सोते हैं, लाइंग डाउन राइट साइड आफ्टर द मील, तो उसके कारण एसिड जो है वो जो स्टमक के अंदर होता है वो रिफ्लक्स होगा ऊपर विंड पाइप की ओर। फिर बीइंग ओवरवेट और ओबेस, जब किसी पर्सन ओबेसिटी होती है उस वक्त भी होता है। फिर जब आप खाने में काफ़ी स्पाइसी फूड्स लेते हैं, स्पाइसी फूड्स के कारण एसिडिटी हो सकती है। फिर जंक फूड कि जो अलग अलग हम जंक फूड्स जितने भी देखते हैं, प्लस फास्ट फूड तो वो है। फिर अल्कोहल, किसी को अल्कोहल कंजप्शंस की हैबिट है तो उसके लिए एसिडिटी एक कॉमन हो जाती है, एसिडिटी होती है उनको। एंड जब आप रहते हैं काफ़ी स्ट्रेस के अंदर की जिसको स्ट्रेस के कारण होने वाली एसिडिटी कही जाती है। उसके बाद ईटिंग ए हैवी मील एंड लाइंग ऑन योर बैक और बेंडिंग ओवर एट द वेस्ट। खाने के बाद आप क्या करते हो, आपकी बैक ऊपर लाइंग ऑन योर बैक और बेंडिंग ओवर द वेस्ट। आप बेंडिंग करते हो तो क्या होगा, जो एसिड है वो रिफ्लक्स होके ऊपर की ओर आता है जिसके कारण एसिडिटी हो जाती है। स्नेकिंग क्लोज टू बेड टाइम, स्नेकिंग क्लोज टू बेड टाइम, अब सोने के टाइम आप समझो कि स्नेक्स वगैरह लेते हैं तो भी एसिडिटी हो जाती है। एंड ईटिंग द सर्टेन फूड सच एज साइट्रस, ये सबसे ज़्यादा रीज़न है स्ट्रेस, स्पाइसी फूड, जंक फूड एंड अल्कोहल के बाद कि कुछ ऐसे फूड के लाइक साइट्रस फ्रूट की जो साइट्रस काफ़ी खट्टे होते हैं। फिर टोमेटो, कुछ लोगों को टोमेटो की कोई केचप, टोमेटोज़ वाली कोई चटनी वगैरह खा ले तो भी उनको एसिडिटी हो जाती है। कुछ लोग ऐसे भी कि जिनको चॉकलेट्स के कारण भी होता है, मिंट के कारण होता है। गार्लिक, तो ये एक प्राइम है, समझो कि गार्लिक जिसको हम लहसुन कहते हैं, ऑनियन की जो प्याज और लहसुन वाला स्पाइसी खाना आप खा लेते हैं तो भी एसिडिटी होती है। एज वेल एज द फैटी फूड कि जिसके अंदर काफ़ी ऑयल है, ये खास समझिए कि ऑयल है प्लस वाटर भी है फूड के अंदर। एक्सेसिव, नॉर्मल बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक्सेसिव ऑयल है, वाटर है, ओनियन भी है, प्लस समझे कि उसके अंदर गार्लिक है, और समझे कि उसके अंदर चीज़ वगैरह भी पड़ता है या फिर टोमेटो केचप या फिर चटनी जैसा। तो ये सब मिलाकर जो फूड तैयार होगा वो आपके लिए रहेगा एसिडिटी होने का रीज़न। कि जब समझो कि इस टाइप का आप खाना खाओगे तो ऑब्वियसली एसिडिटी जो है वो होगी एंड एसिड रिफ्लक्स भी होगा, एसिड सिक्रेशन भी आपके बॉडी के अंदर इंक्रीज होगा, और जो कंडीशन फॉर्म होगी उसको हम कहते हैं एसिडिटी।
तो एसिडिटी समझो कि आपको होती है, तो उसके बाद सिम्टम्स क्या होते हैं, तो हार्ट बर्न, कि ये जो हार्ट, चेस्ट वर्क पेन में पेन, बर्निंग वगैरह, वॉमिटिंग होती है पेशेंट को, और वॉमिटिंग करते दौरान माउथ के अंदर काफ़ी एसिड एसिड जो है वो आपको फील होगा। पेन, स्टमक पेन में पेन भी होगा, एज वेल एज बर्निंग भी होगी, ब्लोटिंग होगा आपको, फ्लैटुलेंस, हैवीनेस, कि आपको जो स्टमक के अंदर काफ़ी हैवीनेस लगेगा, जल्दी से आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, अनकंफर्टेबल फील होगा, एंड बेल्चिंग होती रहेंगे रेगुलरली, कि जो हम खाते कि डकार होती है, एसिडिक एसिडिक जैसे डकार आती है, एसिड जैसे माउथ में आ रहा हो ऐसा फील होता है, ब्लोटिंग, गैस जैसा होता है कंटिन्यूसली। तो ये सब कंडीशंस फॉर्म होती है कि जब आपको एसिडिटी होती है। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, कि जो हमारा ये लेक्चर का मेन पॉइंट है वो है एसिडिटी की मेडिसिन्स, कि कौन से मेडिसिन्स हम यूज़ करें कि जिससे एसिडिटी की ट्रीटमेंट की जा सकती है। तो जो मेडिकेशंस हम यूज़ करते हैं उनको कहा जाता है एंटासिड्स। एंटासिड्स आर द मेडिसिन्स यूज टू ट्रीट द कंडीशन ऑफ एसिडिटी, कि जब भी किसी को एसिडिटी होती है तो उसके लिए जो भी हम मेडिसिन्स देंगे उनको कहा जाएगा एंटासिड्स। एंटासिड्स नाम ऐसा क्यों? बिकॉज दे आर एंटी एसिड, एंटी प्लस एसिड, तो उसका मतलब होगा एंटासिड। ए एन टी और ए जॉइंट कर लिए और पीछे सीड, तो एंटासिड जो नाम बना कि ऐसे मेडिसिन्स कि जो एसिड को रिड्यूस करवाने के लिए या फिर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं पेशेंट के लिए। तो उसके अंदर डिफरेंट डोजेस फॉर्म अवेलेबल होते हैं। एंटासिड्स के अंदर बहुत सारे ऐसे, ये मेडिसिन्स का मेन ही मैकेनिज्म है, दे आर एंटी एसिड, दे आर एंटी एसिड। क्या काम करेंगे? तो एसिड को न्यूट्रल करने का काम करेंगे, कि जिसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, एंड उसका जो सिक्रेशन है उसको रिड्यूस करने का काम करेगी, कि जब वो कम अमाउंट में सीक्रेट होगा तो ऑटोमेटिकली एसिडिटी क्योर हो जाएगी, या फिर जो ऑलरेडी प्रेजेंट है एक्सेसिव अमाउंट में उसको आप न्यूट्रल करवा दो, तो वो भी इसके ट्रीटमेंट जो है वो हो जाती है। तो एफर्वेसेंट पाउडर्स काफ़ी पॉपुलर है, कि जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये एफर्वेसेंट, ये एफर्वेसेंट पाउडर, और जब ये पाउडर को आप पानी ये ग्लास में ले लेते हो और फिर उसके अंदर आप पानी डालते हो, या फिर पानी डालने के बाद ये पाउडर डाल के ड्यूरिंग द एफर्वेसेंट, ये जो एफर्वेसेंट आ रहे हो उसी वक्त जब आप उसको ड्रिंक करते हैं तो काफ़ी फ़ायदा होता है एसिडिटी के अंदर, वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। फिर एंटासिड सस्पेंशन होते हैं, ये वाला देख सकते हैं सस्पेंशन, ये वाले एफर्वेसेंट पाउडर्स। उसके अलावा टैबलेट्स भी रहती है अलग अलग, वो भी हम आगे सीखेंगे। एंड ऑल्सो अबाउट द वेरियस कैप्सूल, की ये रेबिप्राजोल की टैबलेट्स है, वैसे उसकी कैप्सूल्स भी आती है। तो ऐसे अलग अलग मेडिसिन्स की जो हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट एसिडिटी। शुरुआत करेंगे सबसे पहले एफर्वेसेंट पाउडर से, कि जो पॉपुलर है काफ़ी टू ट्रीट एसिडिटी, कि जिसके अंदर मेनली होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, उसका मेन की इंग्रेडिएंट है सोडियम बाइकार्बोनेट, और साथ में रहता है साइट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड भी डाला जाता है, फ्लेवर्स होते हैं एंड स्वीटनर्स। तो ये सब कॉम्बिनेशन तैयार होके जो बनता है उसको कहते हैं हम एफर्वेसेंट पाउडर फार्मास्यूटिक्स के अंदर। और ये जो डोजेस फॉर्म है इसको एफर्वेसेंट पाउडर कहा जाता है, और उसको आपको लेना होता है ड्रिंक वाइल एफर्वेसेंट। ऐसी इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि ड्रिंक वाइल एफर्वेसेंट। ये पॉइंट पे आप खास ध्यान रखें कि जब एफर्वेसेंट आ रहे हो, कि जिसको हम कहते हैं कि इस तरह से बबल फॉर्मेशन जैसा होता है, कि जब आप पानी के अंदर ये पाउडर डालते हो या फिर
ऑलरेडी पाउडर आपने यहाँ पे डाल के रखा है और उसके अंदर फिर आप पानी डालते हैं। तो जब ये एफर्वेसेंट आ रहे हो उसी वक्त आपको ये फास्ट ड्रिंक करना होता है। तो इसके पॉपुलर डोजेस फॉर्म आपको पता ही है, शायद आपने देखा भी होगा कि सोडा जी एक पॉपुलर है एज वेल एज द इनो। तो ये दोनों प्रोडक्ट एफर्वेसेंट पाउडर्स की कैटेगरी में आती है कि जो यूज होती है टू ट्रीट द एसिडिटी। दे आर यूज टू ट्रीट द कंडीशन ऑफ ए एसिडिटी। तो ये आप अच्छे से याद रखिए। और उसके अंदर मेन होता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट की, जिसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। बेकिंग सोडा ये काफ़ी यूज़ होता है टू ट्रीट एसिडिटी। और इसी के अलग अलग वर्जन्स, काफ़ी फ्लेवर्स भी उसके अंदर अवेलेबल होते हैं कि आप ये लेमन फ्लेवर देख रहे हैं, ऐसे ऑरेंज फ्लेवर भी उसका होता है। तो अलग अलग फ्लेवर्स के अंदर फिर स्वीटनर्स के साथ ये बनाया जाता है कि जिससे पेशेंट को काफ़ी अच्छा फील होता है एंड एसिडिटी जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। और ये क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड को, बिकॉज सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो नेचर में है, बेसिक इन नेचर है। अब समझो कि उसका जो एफर्वेसेंट वाला जो पाउडर होगा वो आप समझो कि लेते हैं, तो बेसिक और एसिड दोनों मिलाकर जो तैयार होता है वो हम कहते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन। जो हम सीखते हैं कि जब एसिड होता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जब जो कि हमें बेसिक सब्सटेंस चाहिए, या फिर एसिड की एसिडिटी रिड्यूस करने के लिए हमें बेसिक सब्सटेंस चाहिए, वैसे ही ये कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं एफर्वेसेंट पाउडर्स बना के। फिर चीवेबल टैबलेट्स, ये भी आपने देखा होगा कि चीवेबल टैबलेट्स कि जिसको हम जो है वो चीव करते हैं। चीवेबल टैबलेट्स आर एन ओरल डोजेस फॉर्म इंटेंडेड टू बी अचीव्ड एंड देन स्वेलो बाय द पेशेंट रादर देन स्वेलो होल। इसको स्वेलो नहीं करनी है, जैसे आप कोई च्युइंगम खाते हैं, कोई चॉकलेट वगैरह खाते हैं और कोई टॉफ़ी खाते हैं, वैसे ही सेम आपको ये यूज़ करनी होती है चीवेबल टैबलेट्स की। एक डाइजिन काफ़ी पॉपुलर है चीवेबल टैबलेट्स के अंदर। जेल्यूसिल की एंटासिड एंड एंटी गैस है कि जिसके अंदर एल्यूमिना, मैग्नीशिया एंड सिमेथिकॉन रहता है। फास्ट मल्टी सिम्टम रिलीफ फ्रॉम हार्ट बर्न, ब्लोटिंग, एसिड इंडाइजेशन एंड गैस की जो मेन सिम्टम्स है हमारी एसिडिटी के। तो इसके अंदर 100 चीवेबल्स टैबलेट्स है, इसमें भी अलग अलग आप ले सकते हैं। कुछ ब्लिस्टर ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर 15 टैबलेट्स होती है, कि इसके अंदर 50 टैबलेट्स वाला भी अलग अलग आपको ब्लिस्टर मिल जाता है बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो ये है चीवेबल टैबलेट्स की जो यूज़ होती है फॉर एसिडिटी की। एसिडिटी को क्योर करने के लिए, उसकी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। दे शुड बी डिजाइन टू बी पैलेटेबल एंड बी इजीली चीव्ड एंड स्वेलो। अब हम ये सोचते होंगे कि ये इस टाइप के चीवेबल टैबलेट्स क्यों बनाए गए। तो ये रीज़न ये है कि समझो कि आप कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, और ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग कुछ ऐसा खाने में आया है कि जिसके कारण आपको एसिडिटी जैसा फील हो रहा है। तो समझो कि आपके पास ये टैबलेट्स होंगी, तो ये जस्ट आपको चीव्ड करना है। चीव मतलब कि जस्ट आपको ओरल कैविटी के अंदर माउथ में जस्ट उसको चबाना है, कि जैसे हम चॉकलेट चबाते हैं, कोई टॉफ़ी वगैरह चबाते हैं, ऐसे सिंपली चबाना है। और फिर उसको आधे से ज़्यादा आप उसको चबा ले, फिर उसको आप स्वेलो कर सकते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि उसका जो मेन ड्रग है वो आपके माउथ में ही प्रॉपर डिज़ोल्व होगी, सॉल्युबल होगी, और फिर आप उसको वही जो जूस जैसा आपके माउथ में तैयार होगा, जो रस तैयार होगा, वो आप स्वेलो करते हैं, और जिसके कारण आपकी एसिडिटी जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो ये भी काफ़ी पॉपुलर है एज वेल एज इफ़ेक्टिव। पॉपुलर भी है एज वेल एज काफ़ी इफ़ेक्टिव्स भी है ये चीवेबल टैबलेट्स, जेल्यूसिल एज वेल एज द डाइजिन। इसके अलावा भी बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे चीवेबल टैबलेट्स एसिडिटी के अंदर। आगे सीखते हैं
कि जो अब टैबलेट्स है स्पेशली, कि कुछ ऐसे होते कि जिनकी एसिडिटी ऐसी हो जाती है कि वो आगे की जो हमने मेडिसिन देखे कि ना ही इनो से उनको ठीक होता है ना ही चीवेबल टैबलेट से। तो जो एफरवेसन पाउडर हमने देखे कि सोडा जी इनो, उससे भी ठीक नहीं हो रहा है, ना ही आपको हो रहा है चीवेबल टैबलेट से। तो आपके पास अब ऑप्शन है H2 एंटीहिस्टेमाइंस फॉर एसिडिटी, कि जो एंटीहिस्टेमाइंस है उसमें भी H2 हिस्टेमाइन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जिसके अंदर फेमस है सिमेटिडिन, रानिटिडिन, फैमोटिडिन, रॉक्साटिडिन, निजाटिडिन एक्सेट्रा। तो जितनी ये टिडिन वाली है, पीछे सभी के आप देखो टिडिन, रेनिटिडिन, फैमोटिडिन, निजाटिडिन, सिमेटिडिन, रॉक्साटिडिन, तो जितनी भी ये टिडिन्स वाली ड्रग है वो काफ़ी पॉपुलर है एसिडिटी के लिए। कि जब कोई, कई बार ये एंटासिड्स ऐसी है कि समझो कि कोई मेडिसिन के कारण भी आपको एसिडिटी होती है, तो उस वक्त कॉम्बिनेशन में भी ये मेडिसिन दी जाती है। कि समझो कि आपको पैरासीटामोल दिया है प्लस CPM दी है प्लस कोई एंटीबायोटिक भी दिया है, और इसी कॉम्बिनेशन के कारण समझो कि आपको नॉजिया, वॉमिटिंग एज वेल एज एसिडिटी जैसा भी होता है, तो साथ में आपको वो फैमोटिडिन भी दे सकते हैं। उसका रीज़न ये कि एसिडिटी जो है वो नहीं होगी और प्रॉपर पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल रहेगा विदाउट एनी टाइप ऑफ एसिडिटी। उसके अलावा जब नॉर्मल किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो वो भी ये मेडिसिन्स बहुत ही प्रीफर करते हैं, जिसके अंदर रेनिटिडिन बहुत सालों से यूज़ होती आ रही है, जिसका स्ट्रेंथ है 150 mg, कि आप ये टैबलेट्स देख सकते हैं 150 mg रेनिटिडिन टैबलेट्स। उसके अलावा सिमेटिडिन 200 mg, ये कैडिला के फार्मास्यूटिकल्स की काफ़ी फेमस प्रोडक्ट है, एज वेल एज माइलान का ये आप देख सकते हैं सिमेटिडिन, एंड एबोट का फैमोटिडिन टैबलेट्स, फैमटेक जिसका है, जिसकी स्ट्रेंथ होती है 40 mg। तो इस टाइप के गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इनहिबिटर कहा जाते हैं उनको, कि जो हमारा एसिड हमने कहा कि इंक्रीज हो रहा है, तो ये सिक्रेशन समझो कि हम इनहिबिट करते हैं, इसको स्टॉप कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली एसिड का जो लेवल है वो रिड्यूस होगा और पेशेंट विल बी फील वेरी कंफर्टेबल। सो द मेन रीजन ऑफ दिस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इनहिबिटर्स टू reduce the amount of acid, they are mainly used to reduce amount of acid secretion। कि जब हम एसिड सिक्रेशन ही इनहिबिट कर देंगे, उसका अमाउंट सिक्रेशन होना रिड्यूस करवाएंगे, तो ऑटोमेटिकली एसिड का लेवल कम होगा, तो एसिडिटी भी कम हो जाएगी। उसके बाद होता है ऑप्शन हमारे पास गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इनहिबिटर। These are very popular and called the proton pump inhibitors. So in that, here is the stomach acid produced by the proton pump, and proton pump inhibitor turn off the proton pumps and reduce the acid, and this is our esophagus. So omeprazole and esomeprazole are very popular, also the rabeprazole, lansoprazole, pantoprazole। तो यहाँ पे एक चीज़ खास समझनी है आपको कि यह है हमारा एसिड इन स्टमक, ये स्टमक है वो तो आप सभी को पता है एनाटॉमी के अंदर, और ये है एसिड। अब ये एसिड का जब लेवल इंक्रीज होता जाता है कि एसिड सिक्रेट हो ही जा रहा है, सर्टेन लेवल तक समझो कि है यहाँ तक है या फिर यहाँ तक है, देन नथिंग टू वरी। बट समझो कि एसिड जो है वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता ही जा रहा है, वो पंप इनहिबिट हो ही नहीं रहे है, बंद ही नहीं हो रहे, तो क्या होगा, एसिड का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा और धीरे धीरे पूरा ये स्टमक एसिड से फिल होता जाएगा। तो फिर क्या होगा, वो ये स्टमक में से ऊपर की ओर जो है वो ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे, कि जिसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लक्स। कि अब ये जो एसिड है वो ऊपर की ओर जा रहा है और फिर ये है हमारे इसोफेगस की, जिसको हम कहते हैं
सिंपली फूड पाइप। तो फूड पाइप में एसिड जाता है तो फिर जो कंडीशन फॉर्म हो जाती है एसिडिटी की, तो वो ना हो इसलिए पहले से ही प्रोटॉन पंप्स जो होते हैं उनको समझो कि आप ब्लॉक कर देते हैं, इनहिबिट करवाते हैं, जिसके कारण लिमिटेड अमाउंट में ही एसिड जो है वो रिलीज होगा कि जितनी हमें ज़रूरियात है। बिकॉज एसिड सीक्रेट होना भी जरूरी है, बिकॉज उससे डाइजेशन होता है, बट वो लिमिट में होना चाहिए, वो रिलीज होना चाहिए इन लिमिट, कि जितना जरूरी है इतना रिलीज हो देन इट इज ओके। बट जरूरत से भी ज़्यादा जब रिलीज होता है तो उसको इनहिबिट करना पड़ता है, एंड उसके लिए हम ओमिप्राजोल की टैबलेट्स देते हैं पेशेंट को, इसोमोप्राजोल, लैंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल है, देन रेबिप्राजोल, डेक्स्ट्राबिप्राजोल एक्सेट्रा। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है कि समझे कि कुछ पेशेंट ऐसे थे कि जिसको फेमिटिडिन रेनिटिडिन से जो है वो ट्रीट नहीं हो रहा है, उनका रेजिस्टेंस आ चुका है, कि बहुत सारे कितने भी फेमिटिडिन ले, रेनिटिडिन ले, एसिडिटी कम नहीं हो रही, तो उससे एक स्टेप ऊपर जाना पड़ता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की ओर, कि जिससे ये पेशेंट की ट्रीटमेंट जो है वो हम कर सके बाय यूजिंग दिस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इनहिबिटर्स। द नेक्स्ट इज द एंटासिड सस्पेंशन। अब रूटीन में भी घर पे लोग ये रखते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एज वेल एज मागाल-रेड सिमेथिकॉन सस्पेंशन रहता है, कि जो जिसके अंदर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, एंटासिड सस्पेंशन कहे जाता है, कि जिसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल रहती है, मागाल-रेड रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो है क्या करते हैं, गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं, और यूजुअली अवेलेबल है मार्केट के अंदर एज अ सस्पेंशन की मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कि जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है, एंड कैल्शियम कार्बोनेट या फिर मागाल-रेड है। तो ये भी काफ़ी पॉपुलर सस्पेंशन है कि जो हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट एसिडिटी। उसके अलावा कुछ स्पेशल ड्रग्स की जैसे एंटीकोलिनर्जिक्स के अंदर पायरेंजेपिन है, प्रोपेंथेलिन है, ऑक्सीफिनोनियम, प्रोपेंथेलिन ब्रोमाइड की जो टैबलेट्स 15 mg की, उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे हम देख सकते हैं, एंड मिसोप्रोस्टोल की जो प्रोस्टाग्लैंडिन है 200 माइक्रोग्राम की टैबलेट, नॉट द मिलीग्राम बट इट इज़ ए माइक्रोग्राम की टैबलेट्स। तो ये कुछ स्पेशल केसेस में एंटासिड मेडिसिन प्रीफर की जाती है, कि जो कुछ स्पेशल मेडिसिन है। उसके अलावा जो हम देखें कुछ अदर एंटासिड मेडिसिन या फिर जो रेमेडीज हम कहते हैं, कि जो हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो नेचुरल रेमेडीज की बनानास के, समझे कि आप प्रिवेंट एसिड फॉर्मेशन, आप समझे कि बनानास खाने की हैबिट रखते हो तो भी आपका एसिड जो है वो कम फॉर्म होता है। तो मेन तो है हैबिट आपकी अच्छी हो, आप हेल्दी खाना खाते हो, हेल्दी डाइट, एंड एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर स्लीप लेते हैं, कि जो स्लीप साइकिल भी आपका अच्छा होगा तो भी एसिडिटी कम होगी। प्रॉपर आप सोते हैं, एटलीस्ट मिनिमम 8 आवर्स जितना सोते हैं, फिर थोड़ा मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हैं या फिर नाइट में एक्सरसाइज करते हैं आप सोने से पहले, या फिर इवनिंग के अंदर थोड़ा आप वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो मॉर्निंग, इवनिंग या फिर नाइट के अंदर आप थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी फूड लेते हैं। उसके अलावा ये जो कोल्ड मिल्क, कि जब एसिड काफ़ी इंक्रीज हो जाता है तो कोल्ड मिल्क लेने से जो पीएच जो है वो बैलेंस होता है, तो वो भी काफ़ी इफेक्टिव है। फिर गूसबेरीज सूथ स्टमक लाइनिंग की, जिसको हम कहते हैं आंवला, जिसको हम कहते हैं आंवला। उसके बाद फेनल की, जो हमारे इंडियन खाने में हम देखते हैं कि कई बार खाना खाने के बाद हमें आदत होती है फेनल के सीड्स, फेनल के सीड्स हमारे जो मुखवास वगैरह में होते हैं, समझो कि कोई पान वगैरह खाते हैं तो कई बार जो मीठा पान होता है उसके अंदर भी गुलकंद होता है, उसके साथ ये फेनल के सीड्स डाले जाते हैं, तो वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव रहते हैं आपका
जो ब्लोटिंग वगैरह को जो प्रिवेंट करती है कि जब एसिडिटी के साथ होते हैं। उसके अलावा जो बटर मिल्क, कि जिसको छाछ कहा जाता है हिंदी के अंदर, तो बटर मिल्क की हैबिट बहुत सारे लोगों को होती है खाना खाने के बाद बटर मिल्क लेने का। तो ये काफ़ी अच्छी हैबिट मानी जाती है, बिकॉज वो जो है डाइजेशन हमारा अच्छा बनाती है। खाना जो आप खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है, एंड एसिडिटी का भी प्रॉब्लम जो है वो बहुत कम होता है कि जब आपको रेगुलरली बटर मिल्क लेने की भी आदत है। फिर बजिल लीव्स, कि जिसको हम कहते हैं तुलसी। तुलसी के जो पौधा है उसके जो लीफ होते हैं वो समझो कि आप लेते हैं तो आपका म्यूकस प्रोडक्शन जो है वो स्टिमुलेट रखता है, जिसके कारण पीएच भी बैलेंस रहती है, एसिडिटी भी कम होती है, एंड माउथ फील भी आपके अच्छा रहता है। फिर पाइनएप्पल जूस प्रिवेंट एसिड रिफ्लक्स। रो आलमंड न्यूट्रलाइज द स्टमक एसिड, कि जो हम बादाम कहते हैं। फिर जो मिंट है नेचुरल कूलेंट का काम करती है, कि जैसे कोई हम गाड़ी के अंदर, कार्स के अंदर, व्हीकल्स के अंदर कूलेंट डालते हैं उसको ठंडा रखने के लिए, वैसे ही हमारे स्टमक में भी एसिड है, उसमें भी एक एसिड मतलब कि एक जलन होती है, गर्मी भी गर्मी है। तो उसको कूल करने के लिए जो नेचुरल कूलेंट का जो काम करेंगे वो है मिंट के लीव्स, कि जिसको हम हिंदी में पुदीना कहते हैं। फिर गार्लिक बेनिफिशियल इन गैस्ट्रोएंटेराइटिस, एंड जिंजर मिनिमाइज स्टमक इन्फ्लेमेशन। बट गार्लिक समझो कि आप लिमिट में लेते हो तो वो सही है, बट गार्लिक का मिसयूज कब होता है कि जब गार्लिक के साथ ओनियन भी होता है, बहुत सारा ऑयल भी होता है। जंक फूड्स का जो आप देखते हैं एग्जांपल के, कोई भी जंक फूड्स डिज़ाइन किया जिसके अंदर उन्होंने समझो कि बहुत सारा बटर डाला हुआ है, प्लस गार्लिक भी है, मिर्ची है उसके अंदर, ऑयल है, और भी चीज़ वगैरह डाली जा रही है। तो ऐसा जो कोई फूड तैयार होता है तो उसमें क्या हुआ, गार्लिक का यूज़ नहीं हुआ, बहुत सारा एक्सेसिव वगैरह यूज़ करके मिसयूज जैसा समझो हुआ है। तो जिन लोगों को हैबिट होती है उनको तो चलो एसिडिटी कई बार नहीं होगी, बट समझो कि आपको प्रॉब्लम है एसिडिटी का, तो इस टाइप का खाना खाने से एसिडिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो समझो कि हर चीज़ लिमिट में होती है, देन इट इज़ ओके। लिमिट में जब तक यूज़ किया जाता है तब तक ओके, बट अनलिमिटेड आप यूज़ कर लेते हैं या फिर एक्सेसिव यूज़ कर लेते हैं तो उस वक्त जो है वो आप इनवाइट करते हैं अलग अलग डिसीज़ को। और उसमें से एक और डिसीज़ है ये एसिडिटी की, जिसके अंदर हमने जाना उसकी मेडिसिन्स होने के कारण एंड अबाउट द ट्रीटमेंट्स। तो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर से शेयर करिए। व्हाट्सएप्स के अंदर, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप शेयर कर सकते हैं, मैसेंजर्स के अंदर, टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर, व्हाट्सएप बिजनेस आपके ग्रुप से उसमें भी शेयर करिए। इंस्टाग्राम स्टोरीज पे आप शेयर कर सकते हैं उसके लिंक्स वगैरह। ऑल्सो यू कैन शेयर in the various social media sites, and also you can share through the message, or you can copy the link and share in a various social media pages. Also join any WhatsApp group by send your name, city name, WhatsApp on 9426180836. Be updated with pharma knowledge. For that, subscribe the channel and press on the bell icon and never miss any video of Pharma Rocks. Pharma Rocks का जो स्टडी मटेरियल है, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर वगैरह आपको फार्मा रॉक्स की मोबाइल एप्लीकेशन पर से मिल जाएगा। तो अभी डाउनलोड करिए आप फार्मा रॉक्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले एज वेल एज एप्पल आईफोन ऐप ऑन ऐप स्टोर। तो यू विल फाइंड आउट द स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड video lecture. So get this facility on the PharmaRocks Android application on Google Play, Apple iPhone app on App Store.